बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 30 डेज 30 पारा के सिलसिले का आज नवा प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि आज हम स्टार्ट करेंगे नवा पारा। 8 पारे हमारे माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नवा पारा स्टार्ट करेंगे और नवे पारे का नाम है कालल मला। इसमें सूरह अराफ जो हमारी 8वें पारे से स्टार्ट हो चुकी थी उसका बकिया हिस्सा और सूरह अनफाल का इब्तदाई हिस्सा हम देखेंगे। तो कुछ बातों के बारे में सूरह अराफ की कुछ बातें हमने 8वें पारे में देखी और बाकी कुछ बातें हम 9वें पारे में देखेंगे। नंबर 1 हजरत मूसा का तफसीली किस्सा। नंबर 2 असहाबे सब्त का जिक्र। नंबर 3 बलम बिन बाउरा का किस्सा। नंबर 4 तमाम कुफार चौपाई की तरह है। नंबर 5 कयामत का इल्म किसी को नहीं। और नंबर 6 कुरान की अजमत। ये 6 बातें हैं जो इसमें बयान हुई हैं इस हिस्से में। असहाबे सब्त का जिक्र। असहाबे सब्त यानी हफ्ते के रोज वाले। हजरत मूसा के वक्त की बात है कि यहूद के एक कबीले पर हर हफ्ते या सेंचर को कुछ दिन मछलियां पकड़ना हराम कर दिया गया था। इस कबीले के लोग 3 ग्रोहों में बंट गए। एक वो जो मछलियां पकड़ता था, दूसरा वो ग्रोह जो मछलियां तो नहीं पकड़ता था लेकिन पकड़ने वालों को इस गुनाह के काम से रोकता भी नहीं था, और तीसरा वो ग्रोह था जो मछलियां भी नहीं पकड़ता था और पकड़ने वालों को इस काम से रोकने की कोशिश भी करता था। बिल आखिर इस कौम पर खुदा का अजाब आ गया और पहला और दूसरा ग्रोह इस अजाब की गिरफ्त में आ गए और इस अजाब के जरिए उन्हें बंदर बना दिया गया। तीसरा ग्रोह इस अजाब से महफूज रहा। बलम बिन बाउरा का किस्सा। फतह मिस्र के बाद जब बनी इसराइल को कौम जब्बारीन से जिहाद का हुक्म मिला तो जब्बारीन डर गए और उस दौर के एक बहुत बड़े आलिम बलम बिन बाउरा के पास आए कि कुछ करो। बलम के पास इसमें आजम था। उसने पहले तो उनकी मदद से इनकार किया, मगर जब उन्होंने रिश्वत दी तो ये बहक गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के खिलाफ बद्दुआया कलमात कहने शुरू कर दिए। मगर अल्लाह ताला की कुदरत कि वो कलमात खुद उसके और कौम जब्बारीन के खिलाफ निकले। अल्लाह ताला ने उसकी जबान निकालकर उसको कुत्ते की तरह का बना दिया। फमसलहु कमसलिल कलब। तो उस वक्त बलम बिन बाउरा ने रोकर अपनी कौम से कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं अल्लाह के कहर और गजब में गिरफ्तार हो गया हूँ। इस सूरत में बलम बिन बाउरा का पूरा किस्सा बयान कर दिया गया है कि किस तरह उसकी जबान उसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। यहाँ पर सूरह अराफ खत्म होती है और उसके बाद है सूरह अनफाल का इब्तदाई हिस्सा। इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 गज़वा बदर और माल गनीमत का हुक्म। नंबर 2 मोमिनीन की 5 सिफात। नंबर 3 6 बार मोमिनीन से खिताब। मोमिनीन की 5 सिफात कौन सी हैं? नंबर 1 खशियत। नंबर 2 तिलावत। नंबर 3 तवक्कल। नंबर 4 नमाज और नंबर 5 सखावत। यह है आयत 3 और 4 सूरह अनफाल की। उसके बाद है 6 बार मोमिनीन से खिताब। आयत नंबर 13 ए ईमान वालों, मैदान जंग में कुफार के मुकाबले में पीठ ना फेरना। आयत नंबर 20 ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर। आयत नंबर 23 ए ईमान वालों, अल्लाह और रसूल जब किसी काम के लिए बुलाएं तो उनका हुक्म कबूल करो। आयत नंबर 27 ए ईमान वालों, ना अल्लाह और रसूल से खयानत करो और ना अपनी अमानतों में। उसके बाद है आयत नंबर 29 ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हें मुमताज कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। उसके बाद है आयत नंबर 35 ए ईमान वालों, दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को याद करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।
اس کے ساتھ ہی 9واں پارہ کمپلیٹ ہوا. کل انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.